पर इस राज की मालकिन तुम नहीं बन सकती हो। बूढ़े सुढ़े मरने वाला है, मुझे रंडी कहा, मुझे छिनार कहा। हाँ हाँ, हरामजादे छिनार पर देखना चाहता है, देखेगा ना। मुझको छिनार कहता है, मुझको मैं मंत्री जी से प्यार करता हूं। हरामजादी बेशरम। हरामजादे के बच्चा ही पोसा को सालो, ये तेरा अरमान कभी पूरा नहीं होगा, आज होगा और इसी वक्त होगा कि तू मुझे मार कर और इस राज की तुम मालकिन बन सकती है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम इस राज की मालकिन नहीं बन सकती। डालते हाथों में हथकड़ी और सारे शाही पोशाक उतार ले और तेरा वस्त्र हरण समझो हो रहा है। ले चलो, डाल दो जेल में सारे को। गद्दार, तेरे ऊपर हमने इतना बड़ा भरोसा किया, तेरे कहने पर हमने सेनापति को जेल की सलाखों में डालकर उसे फांसी का हुक्म दे दिया, पर आज तेरा ये असली रूप देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। वही तो एक जन थी जिसे तुमने काट डाला और अपने आप को अब सलाखों के पीछे करवा रहे हो। अगर जसवंत सिंह को तुम गिरफ्तार करके जेल में नहीं डलवाया होता तो ये दिन तुम्हारे लिए देखना नसीब नहीं होता। महाराज विक्रम सिंह, ले चलो, न सारे को खाना देना न कहा वाली बात नहीं लंबरदार, कहावत में कहे हैं जस गंधैली गढ़ही जस कंचोदा बकुलो है साहब। क्यों रे हरामजादे, तुझे इधर उधर की बात करनी? हम समझ रहे, परेशान ना हो। मुंह लगा है ना, मुंह लगा और क्या काहे गरमाती महाराज। देखो, अरे इसकी बात को छोड़ो। महारानी सुनो, महाराज को जेल हो गया। हाँ। इधर उधर और देखो, कोई अगर वो दुश्मन हो। अब कोई नहीं, कोई नहीं है। हाँ, आप करते हैं, अब आराम करते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो। क्या? जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। हेलो, ये नहीं बोल रहे बाल्किन के सरों को मऊत आ बोल रही है। वैसन उदय वैसन भान, न इनके चुड़की न उनके कान। कार कोई बात नहीं, अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं। तुमको यहाँ प्यार की पाड़ी है, हमको रात बाट की पाड़ी है। मैं कहती हूँ महाराज को बुलाओ, उस हरामजादे बुढ़िया को फांसी पे चढ़वाओ। डर लग गया। एक बार सोच और समझ लो, महाराज को तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। अगर सच्चाई सामने जब आ गई ना
तो ऐसा हाल करूंगा तुम्हारा कि देखने वालों की रूह हराम जादे बुढ़े, तूने जब से लाया है मुझे कोई सुख दिया है? ना मार्द है तू, हराम जादी। कुछ नहीं सपरता इससे। क्या खवाया? क्या फूल चली आ रहे हो? हराम जादे। वो इनका नहीं, मेरी देन है। अभी बता, तुम्हारे अरमान कभी पूरा नहीं होंगे। दाया दिखा के बाया मारता हूँ महाराज विक्रम सिंह। आया था महाराज बनने। कहा वाली बात नहीं महारानी जी। महाराज हम लोगों को इतना मानते थे, जहाँ जाते थे चाउमीन गुल्लैया जरूर लाते थे। इनकी बात ना तुम्हारी भी बलि चढ़ाऊंगी। ये तो चुपचाप। 3 कहने पे रस्सी टाइट हो जाना चाहिए, नहीं दोनों को टाइट कर दूंगा। नंबर 1 और नंबर 8। तुम हो रानी जी, ठहरो जरा, कहना नहीं अब। महारानी जी ठहरो जरा, कहना नहीं अब अरे मरना इस बंदूक से लूंगा जिंदगी। तो बस तुम सारे इतने ही तो हो ना। सुनो मेरी बात। तो जबर जबर क्या कर रहा अबे पाजी नीच बेईमान। जबर जबर क्या कर रहा अबे पाजी नीच बेईमान। और प्यासी तेरे खून की अब है मेरी गिरोपान। किसी कदम से है प्यासी किरपान न जिंदा, अबे छोड़ो किसी कबर से। और मौका मिले फिरो दुश्मन का, रखो नहीं तो कसर है। देख कमीने तेरी ये हरकत अमर रही है छाती जलकर। और बादल चुटकियों से डालू अबे नीच जान। बादल चुटकियों से डालू अबे नीच जात खत्म मलकी। हमारा क्रोध बढ़ाया मेरा, हमारा क्रोध बढ़ाया हो, अब तू जना रखाया। ये कैसा मंजर है और सारे सब लोगों को कर दूं आज तेरे अंदर है। वाह वाह मंत्री वाह। अबे ओए, शायद हो जानी सारी सीने के पार कर दूंगा इसे। लंबरदार सुनो, लंबरदार। अरे यह सुकुवार जगह का बाहर रखो, पहले हम सब निपटब। कौन है ये? साले डाकू नहीं बल्कि साले झांटू हैं। अबे ऐसी मार मारूंगा, ऐसे मार मारूंगा साले, नहीं तो साले हिजड़ों में भर्ती होगी, नहीं तो मर्दों में गिनती होगी।
मंत्री, तूने अच्छा खेल रचाया है ना? क्यों, क्या हुआ? अच्छा खेल रचाया है। आज इस खेल का मजा तुझे मिलेगा। छोटे खिलौनों से खेलना मेरी आदत नहीं बनी। अच्छा, जब भी खेलता हूँ तो कोई लंबा गेम खेलता हूँ। आज और बेटे, उम्र तुम्हारी अभी पढ़ने लिखने की है। जाओ कॉलेज पढ़ो लिखो, वरना बलवंत के हाथों से मारे जाओगे। बलवंत सिंह, किसी की माई के लाल में इतनी दम नहीं है। अरे बच्चा, तुम जाओ कहीं बकरिया चराओ जाके, अभी तुम्हारी उम्र लड़ने झगड़ने की नहीं है। हाँ? आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी कौन है? दुश्मनी? हाँ? तुम लोग कौन हो यहाँ आए हो? कौन है? हाँ, माँ? अम्मा पापा सबको साथ में लेके आओ क्या? हाँ, अम्मा बप्पा को सबको साथ में लेकर आए। पहचान हो जाने दो, उसके बाद सब पता चल जाएगा कि ये कौन है। सामने आओ। ठहरो। अरे कौन हो आप मेरी जान को बचाने वाले? कौन हो आप मेरी जान को बचाने वाले? इस तरह से अपने चेहरे को छुपाने वाले। हमारे इस विक्रमगढ़ राज्य के अंदर आज तक कोई भी डाकू नहीं था। आखिर हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन ऐसे डाकू हो, तुम्हारी पहचान जरूरी है। राजन, अरे कौन हूँ मैं, सब कुछ तुम्हें बताऊं। कौन हूँ मैं, सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। नकाब के पीछे जो भी है उसे दिखाऊं। मेरे दानवीर सम्राट, हाँ आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ, आखिर तुमने सही वक्त पर आकर हमारी जान को जो बचाया है, हमारा फर्ज बनता है तुम्हारे बारे में जानने के लिए। कौन हो तुम? राजन, पेशेवर मैं एक डाकू हूँ। पेशेवर मैं एक डाकू हूँ। लोग मुझे डाकू शारदा सिंह के नाम से जानते हैं। डाकू शारदा सिंह के नाम से जानते हैं। हाँ। पर इस विक्रमगढ़ राज्य के अंदर आज तक तो कोई डाकू शारदा सिंह नहीं था। सत्य कहते हो महाराज। मैं अपनी माँ के पेट से डाकू बनकर नहीं पैदा हुआ हूँ। तुम ठीक कहते हो। मेरे पास मेरे हालात इतने खराब हो चुके थे, मेरे साथ जो किया गया, जो गुजरा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए आज इस बदन पर काला लिबास डाला है। पर एक बार हम तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। हमें अपना चेहरा दिखाओ जिससे हमें पहचान हो। महाराज, जरा अपनी निगाहें तेज कर लो, कहीं हमारा चेहरा देखकर आपके पैरों के नीचे की जमीन न खिसक जाए। राजन, मैं और कोई नहीं, तुम्हारा वफादार सेनापति। सेनापति जसवंत सिंह, आज तुम्हारा ये चेहरा देखकर और तुम्हें देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा। अगर हो सके तो
तो मुझे माफ कर देना। नहीं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगता हूं। राजन, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत अन्याय किया है। एक महाराज होने के नाते तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा न्याय किया। तुम्हें सोचा न समझा और फांसी का हुक्म दे दिया। असली गद्दार तो ये है जिसके ऊपर हमने बहुत बड़ा भरोसा किया था। पर ये सब। और महाराज, मैं अकेला नहीं आया हूं। और कौन है तुम्हारे साथ? महाराज, आज तुम्हें जिस आदमी से मिलाऊंगा कि तुम्हारी आंखों में आंसू बहने लगेंगे। मैं अपने साथ तुम्हारे बेटे हीरा को लेकर आया हूं। मेरा बेटा हीरा कहाँ है? बेटे हीरा, महाराज, एक खुशखबरी और है। तुम्हारा बेटा हीरा ही नहीं, तुम्हारी बहू भी साथ आई है, जिसका नाम मोती है। यानी हमारी बहू मोती हाँ, हीरा के साथ आई है। सदा सुहागिन रहे, परमात्मा तुम्हें सलामत रखी। पर सेनापति जसवंत सिंह, हमारी प्रिय पद्मावती, वो हमारे सामने नहीं आ रहा। महाराज, एक बार हमें मिला दो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद रहूंगा। नहीं राजन, मुझे पाप का भागी मत बनाओ, क्योंकि मैं हमेशा आपका वफादार था, वफादार रहूंगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपके दुख और दर्द को समझ सकता हूं। चिंता मत करिए, आपकी महारानी पद्मावती हमारे साथ आई है। कहा पद्मावती तुम्हारे साथ आई है? जी राजन, हम उससे मिलना चाहते हैं। ठीक है। एक बार हमें उससे मुलाकात कराओ। राजमाता, राजमाता आओ। क्या बात है? आखिर बात क्या है? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं राजमाता। आज तुम्हें तुम्हारी खुशी फिर से मिल रही है। देखो, सामने महाराज तुम्हारी याद में कितने व्याकुल हैं। तुमसे मिलने के लिए उनके दिल में तड़प जग रही है। जाओ, महाराज से मिलो और उन्हें सारी बातें बताओ। कब से तड़प रही थी तुम्हारे चरणों की धूल के लिए, कब से तड़प रही थी स्वामी। प्रिय, वैसे तो मैं माफी के लायक नहीं हूँ। ऐसा मत बोलो स्वामी, ऐसा मत कहो स्वामी। तुमने बहुत दुख दिया, बिना सोचे समझे तुम्हें राज से बाहर निकलवा दिया, और तुम आज 20 साल से न जाने कहां कहां भटक। बहुत ठोकरें खाई स्वामी,
मुझे माफ कर दो। ये कोई बात नहीं सुनी। ये हमारी किस्मत है जो इतने दिन तुमसे दूर रखा है। ये तो सब ऊपर वाले का खेल है प्रिय, इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पर लेकिन इस हरामजादे ने हमें बहुत रुलाया और हमें इतना मारा। आज हमें इसका एक एक हिसाब लेना है। मंत्री जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, हरामजादे, तूने हमारे परिवार को इतना दर्द दिया। आज एक एक करके हिसाब तुझे देना होगा। राजन, मैं मानता हूं कि तुम्हारे परिवार को तहस नहस करने वाला मैं हूं, लेकिन मैं नहीं, उसके पीछे कोई दूसरा है। जो तुम्हारी छोटी महारानी थी, उसी ने अपने महलों में बुलवाकर सारा खेल उसने रचवाया है। और तुम बराबर उसका साथ देते रहे। अगर मैं साथ नहीं देता तो जो हाल सेनापति के साथ हुआ है वही मेरे भी साथ होता। अरे रुलाया तूने बहुत मुझको, हरामजादे, नीच गद्दा। अरे रुलाया तूने बहुत मुझको, अब मैं तुझको रुलाऊंगा। तुझको रुलाऊंगा। या जो तूने मेरे संग में सारे बदले चुकाऊंगा। लगाओ हंटर इसके ऊपर, इतने हंटर बरसाओ कि इसके बदन पर एक भी चमड़ी न रह जाए। मारो, हम मारने से नहीं रोकेंगे। हाँ बस एक सवाल का जवाब दे दो। बस बोलो। ये बताओ, जो तुम्हारी छोटी माँ है, हाँ अगर उसके बच्चा होता, हाँ तुम्हारा भाई होता ना। हाँ 3 महीने का बच्चा पल रहा हमारा, अगर वो पैदा होगा तो तुम्हारा भाई नहीं होगा। जैसे उसका बाप, जैसे तुम्हारा बाप। मुन्नी ले लो, कपड़े उतार साले के पहले। इनके कपड़ा उतरवा के ले जाए अपने मौसी की मशीन में धो लाई। उसी के काट तो फौजी के मशीन में धोवा के लाए। वॉशिंग मशीन में बे, वॉशिंग मशीन न जानी मौसी मशीन उतार बे। वही कहावत याद आ गई, कभी गर्मी कभी सर्दी, कुदरत के नजारे हैं। 2-4 जूता उतार के मारो मंत्री साहब के तो पब्लिक के इशारे हैं। अबे मुन्नी ले लो, ऐसे नहीं, देख ऐसे। महाराज, ऊपर से दबाव आ रहा। सजा तो सजा होती है ना, कोई थोड़ा करे बहुत करे। गवाही ये भी तो दिया था कि महारानी ने सेनापति के साथ गलत किया है। तो आपने जब तो तुम बेटवा तुम पैदे नहीं गए हो, तब की कहानी।
मंत्री बलवंत सिंह, सजा सबको बराबर दी जाएगी, पर एक एक करके दी जाएगी। पहले गुनहगार तुम हो, तुम्हें सजा दी जाएगी, उसके बाद इसका भी नंबर आएगा। इसका नंबर आएगा? हमारा नंबर आज न पाई, क्योंकि हमका बहुत चाहे वाले लोग बैठे हैं। मुन्नीलाल, जिंदगी पूरी किसी के साथ में जियो और एक चंद लम्हों के लिए उसका साथ छोड़ दो तो कितना बड़ा बदलाव होता है। पहले तुम्हारे साथ जहाँ जहाँ जा रहे नरक के रास्ते पकड़ा रहे हो, बहन बिटिया की इज्जत लूटो। ओए, दुनिया का बात नहीं सुना, और देवराज से मैंने तुझको क्या क्या नहीं किया बता। अरे बहुत कमी करे हो, बहुत कमी करे हो है। मार ले फिर तू। सुनाओ, मजे मजे मारो, जोर से चिल्लाओ बस। अरे साले 1.5 फुटा मारे तो चिल्ला, पैजान गरमान भाई तुम पड़ा। सारे हमसे ज्यादा लंबे हो का जुनार्दन के गर्दन, साले बड़े मानुस के गोल। सुनो, ज्यादा लागे बता, थोक लगा के मारा। और हुरैया होने वाली है, हुरैया होने वाली है, मंत्री कपड़ा दियो उतार, हुरैया होने वाली है। और दुल्हन के भाई, दुल्हन के भाई, दुल्हन के काहे करार मचायो, दुल्हन के भाई, दुल्हन। तोर अम्मा छिना तोर मौसी, तोर अम्मा छिना तोर मौसी, तोर बहिनी के लागी भतार काहे करार मचायो। सेनापति जसवंत सिंह, आज हम भी शरामजादे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं। लगाओ निशाना, हमारा हुक्म है, इसे आज भरे दरबार के अंदर इस शरामजादे को मौत के घाट उतार दिया जाए। कौन मारेगा? तुम्हें डाकू शारदा सिंह कहो या सेनापति जसवंत सिंह कहो? जसवंत सिंह, आज तक इस विक्रमगढ़ में कोई कारतूस आई ही नहीं जो मंत्री बलवंत सिंह के सीने को फाड़ कर सके। ये तुम्हारी राइफल की मार कितनी दूर तक की है? अच्छा, तू ये जानना चाहता है? मैं एक फौजी जवान हूं, तू अच्छी तरह से जानता है। तू जितना भाग सकता है भाग,
मैं यही खड़े रखकर गोली मारूंगा, एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा। तो 120 की हमारी स्पिरिट है, चला गोली। अगर तेरी गोली हमको छू लिया तो मेरे बदन से प्राण निकल जाएंगे, नहीं वरना आजाद हो। दरपल, जाओ उस हरामजादी कमीनी को लेके आओ। महारानी कामनी क्यों? हाँ, कामनी मत कहो, वो कामनी नहीं रही, अब तो वो ऐसी बज्जात कमीनी क्यों है। राजन, दरबार में मैं लाके इस पेश वक्त करो। जा रहा हूँ, महारानी कमीनी को लेकर जरूर आ रहा हूँ। हाँ, हमने देखा जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे ये जब जी, वैसे तो मैंने कोई गलती नहीं किया, अनजाने अनजाने में अगर गलती हो गई तो हमारी गलती। बच्चा दौलत, तूने आज इस विक्रमगढ़ राज के अंदर मेरी जो तौहीनी करवाई है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। खड़ी हो। हाँ, आगे हमारे परम आदरणीय माननीय फौजदार साहब, जो कि ग्राम खेवपुर के रहने वाले घर मालिक साहब को 100 रुपए का व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। आज सारे प्रजा के सामने तूने मेरे ऊपर हंटर चलाए और मुझे इतना मारा, जरा भी तरस नहीं आया तुझे? दोबारा मौका आएगा ना तो तेरे से ऊपर तक छा दूंगा। दोबारा मौका आने का नंबर ही नहीं आएगा। अरे राजा, आएगा, क्योंकि मैं फिर से आने लगी हूँ। अच्छा, अरे जैसा किया है तूने, अरे जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। हर नेकी और बदी का बदला, नेकी और बदी का बदला, बदला तुझे मिले। मैं रो रहा था जिस वक्त, हरामजादी, तूने मुझे बहुत रुलाया। मैं रो रहा था जिस वक्त, उस वक्त तू हंस रही थी। मारूंगा तुझको, मारूंगा तुझको, जान से जहाँ पानी नहीं मिले। हरामजादी, बदजलन और बज्जात औरत,
तूने मेरे साथ बहुत सितम ढाए और हमारी महारानी को भी बहुत दुख दिए। प्रिय पद्मावती, प्रिय पद्मावती, सामने आओ। इस हरामजादी ने तुम्हें बहुत दुख दिए, आज इससे भी कोई मधुर मिला। हमको लागत है लाता ही है कहाँ जाए। तुम थक जाओगी लेकिन मैं मार खाना नहीं। हंसने लगी। रानी जी, हमका तो इतना मारी है ना कि हमें पिट्टी उछरिया जू मचलाए लाग। क्या हुक्म है? उठाओ हंटर, इतने हंटर मारो। का मुन्नीलाल, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम एक नौकर हो। वैसे तो इसने तुम्हारे बस की बात तो है नहीं, इसलिए तो नौकरों को हुक्म देती हो। अच्छा, यानी रस्सी जल गई मगर अभी ऐठन नहीं गई। हरामजादी, अरे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? नहीं, हमका एक दुल्हा दिया जाए। अच्छा, अभी इसका भूत तेरे सर पे सवार है, अभी उतरा नहीं है। अरे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए? आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रही है हंसी तेरी कहानी पे। तू है मेरी, तू है मेरी मेहरबानी पे। जाम दिया जाए कि जहर दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक? हेलो, आ गए हमारे परम आदरणीय सर्व सम्मानित घर मालिक साहब। घर मालिक साहब जी की ओर से 500 की नोट से 21 रुपए की इनाम आ रहा है। कह रहे हैं इनको छोड़ दिया जाए। लागत घर मालिक रखिए का। एक तो हमारा ही घर बर्बाद किया। अरे मैं घर मालिक के घर में रह जाऊंगी। बर्बाद करने के लिए सोच रही है? नहीं नहीं, जो उनकी कुल संपत्ति होगी ना, सब अपने नाम करवा के फिर भाग जाऊंगी। अच्छा, अरे अब तुम किसी के घर नहीं जाओगी, अब सीधे तुम ए राजा कहो। छोड़ दो राजा। बस चलन कही गई। चल मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, तो ये लड़का किसका है? हाँ, अरे ये तो तू नहीं कह रही कि मैं खुद ऐसी नहीं हूं।
हरामजादी, तूने जो कर्म किए हैं आज उसी का इंसाफ है। ऊपर वाले ने तुझे एक औलाद देने से रहित कर दिया। हरामजादी, मरने के लिए तैयार हो जा, और आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेनापति जसवंत सिंह, आज बाबा के श्राप से हम मुक्त हो चुके हैं। जी राजन, हमारा परिवार फिर से हरा भरा हो गया है और हीरा और मोती का मिलन हो गया है। क्यों नहीं? आज हम अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों की शादी कराना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है राजन। सेनापति जसवंत सिंह, आज हीरा मोती के मिलन पर पूरे नगर में दीपक जगमगाने लगे हैं। क्यों नहीं? और महल में भी दीपक जगमगाने लगे हैं और चारों तरफ खुशियां खुशियां मनाई जा रही है। क्यों नहीं राजन? क्या कुछ कहना चाहते हो? हाँ राजन, क्या कहना चाहते हो? आज तो तुम्हें वो दिन याद होना चाहिए जब बाबा ने तुम्हें ये बात बताई थी हाँ, कि जिस दिन हीरा और मोती का मिलन होगा उसी दिन तुम्हारे घर का दीपक जलेगा। हाँ, और आज वाकई तुम्हारे घर का दीपक जल गया है। सेनापति